Hi everyone, welcome to DD Learning. So we have been through the functions and the domain and range of the functions, and before that so we have done a class on the cross product of two sets and what is the meaning of relation and which type of relations are called functions, and then we have done the functions which is being there. Function is basically we all came to know that the relations which are one to one and the relations which are many to one, that type of relations are called functions, and we are working on the domain and range of the function. So today we are going to discuss again the domain and range of what type of function. It's called rational function. तो भाई ये रैशनल फंक्शन क्या होता है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज अ रैशनल फंक्शन. रैशनल नंबर तो आप लोगों ने सुना होगा, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रैशनल फंक्शन. तो पहले देखते हैं कि रैशनल फंक्शंस का ये फॉर्म कैसे होता है. एक रैशनल फंक्शन, इफ आई से दैट सपोज योर फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स इज अ रैशनल फंक्शन, देन it will be in the form of the px by qx. Now what this px and qx is denoting? Px is a algebraic polynomial as well as qx is also an algebraic polynomial. So rational functions are the functions which are being in the form of polynomial divided by polynomial form. कोई भी फंक्शन अगर आपको इस तरह से है कि चलो मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना. तो मान लो आपके पास एक फंक्शन ऑफ x है एंड इट इज बीइंग इन द फॉर्म लाइक दिस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. तो भाई ये हो गया मेरे रैशनल फंक्शन. क्यों ये रैशनल फंक्शन है? बिकॉज देखो इन द न्यूमरेटर वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. तो अगर आपके पास एक रैशनल फंक्शन अगर आता है तो रैशनल फंक्शन का आज हम लोग सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर रैशनल फंक्शन का डोमेन एंड रेंज कैसे निकाला जाता है. In DD learning we are giving a more importance to the different types of functions. हम लोग हर एक फंक्शन जो there are a lot of different types of functions are there, कुछ basic elementary functions हैं, तो उनके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे कि उनका डोमेन एंड रेंज कैसे निकाला जाता है. सो टुडे एज वी आर वर्किंग ऑन द रैशनल फंक्शन, इसके आगे आप लोगों को और मिलेगा लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, आपका पॉलिनोमियल फंक्शंस, आपका trigonometric functions and logarithmic functions. There are different types of functions are there. तो हम लोगों ने हर एक different types of function के ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे. इवन modular function, greater integer function, so ये सब function के ऊपर domain and range कैसे निकाला जाता है, इन सब के ऊपर आपको videos मिलेंगे. And I'm very happy that आप लोगों से बहुत सारे प्यार मिल रहा है. So whatever is you want to comments or you want to say something, we are in Telegram में आप कर सकते हो. And so let's have a function. So over here we have functions as a rational function as x square minus 1 upon x minus 2. तो इनके डोमेन कैसे फाइंड किया जाएगा? इसका डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोग ने क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दैट पर्टिकुलर फंक्शन में ना हम लोग देखते हैं कि भाई आउटपुट जो फंक्शन का होना चाहिए वो एक डिफाइंड नंबर होना चाहिए. तो मैथमेटिक्स में एक चीज अनडिफाइंड होता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर इन केस ऑफ रैशनल फंक्शन हम आप फोकस करोगे कि अगर आपका डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जा रहा है इन अ रैशनल फंक्शन फॉर द सर्टेन वैल्यूज ऑफ द इनपुट वेरिएबल व्हिच इज x हियर, तो फिर वो सब वैल्यूज ऑफ द x हम लोगों को रियल नंबर से हटाना है. तो वेल हाउ वी आर गोइंग टू राइट दैट फंक्शन ऑफ x एक स्टेटमेंट लिखेंगे इज अनडिफाइंड कब होगा? फॉर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो भाई यहां से मुझे क्या मिल रहा है? x इज इक्वल टू 2. तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गया? इस फंक्शन का डोमेन हो गया ये r माइनस 2. इस फंक्शन का डोमेन हो गया r माइनस 2. सो वेल वी केम टू नो कि ये एक आपका क्या था? एक रैशनल फंक्शन था. वी हैव अ रैशनल फंक्शंस एंड उनके डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? उनके डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि उसका डिनोमिनेटर कब जीरो है वो निकाला हम लोगों ने, एंड वी आर सबट्रैक्टिंग, वी आर रिमूविंग दैट फ्रॉम द होल रियल नंबर सेट्स, राइट. तो चलो एक दो और हम लोग रैशनल फंक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं, उनके डोमेन, एंड फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसके रेंज भी कैसे फाइंड किया जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर फ्यू एग्जांपल. एक बार बोर्ड को क्लियर कर लेता हूं. ओके,
चलो एक और फंक्शन हम लोग लेते हैं, ओके। तो फंक्शन का नाम मैं देता हूं gx। तो gx इज इक्वल टू एंड गिवन एज x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो आपके पास यहाँ पे और एक आपका क्या फंक्शन आ गया, रैशनल फंक्शन। आप लोग देख सकते हो gx जो है ये एक रैशनल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 और डिनोमिनेटर में आल्सो हम लोगों के पास क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्मेट का फंक्शन हो गया। इस तरह का फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह का फंक्शन को हम लोग रैशनल फंक्शन बोलते हैं। सो रैशनल फंक्शंस आर नथिंग द फंक्शंस व्हिच आर बीइंग इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। ये भी आपका पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है gx फंक्शन। तो ये एक रैशनल फंक्शन हुआ। और हम लोगों ने क्या देखना है कि भाई इस तरह का रैशनल फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है। तो एज आई सेड कि एक रैशनल फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उनके वैल्यू कब जीरो हो जा रहा है। मैं वापस बोल रहा हूं कि इस तरह का फंक्शन जो कि रैशनल फंक्शन है उसकी डोमेन फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच ये जो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है, ये डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज बिकमिंग जीरो। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? Very simple. We'll write down our statement first that gx is undefined. Gx is undefined for x square minus 7x plus 6 is equal to 0. तो भाई इनको फिर फैक्टराइज करेंगे हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग। तो इसका मिड टर्म ब्रेकिंग अगर हम लोग कर दें तो हम लोग के पास आएगा दो फैक्टर, एक आएगा x माइनस 6 और एक आएगा भाई x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ गया, वी गॉट द वैल्यूज factors as x minus x and x minus 1, and if I now equate to each factor to 0 the values of x which we are going to get as 6 and 1। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाता है कि आपका ये जो gx फंक्शन जो है इसका डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है ये 0 कब बनेगा, when the value of x is 6 and or 1। तो फिर इनके डोमेन क्या होंगे, इनके डोमेन हो गया आपका, इनके डोमेन हो जाएगा आपका r माइनस, वहां से हम लोग क्या रिमूव करेंगे 1 and 6, ये हो गया इसका डोमेन। ओके, सो वी कैम टू नो दैट्स एक पर्टिकुलर रैशनल फंक्शन के डोमेन कैसे निकाला जाता है। तो अभी हम लोग वर्कआउट करेंगे कि भाई इनके रेंज कैसे फाइंड किया जाता है। सो लेट्स सी द रेंज। ओके, चलो मान लो कि आपके पास एक फंक्शन ऑफ x है एंड दैट इक्वल्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ये एक फंक्शन है, ये भी आपका रैशनल फंक्शन हुआ, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल में है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। तो अगर इनका डोमेन अगर फाइंड करना है तो पहले इनका डोमेन फाइंड कर लेते हैं। तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, राइट यूर x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करने से x की वैल्यू क्या आएंगे 2। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, ऑल द रियल नंबर अदर देन 2, राइट। एक बार इसे आप लोग कॉपी कर लो, फिर उसके बाद हम लोग इसका रेंज की तरफ जाएंगे। ओके, चलो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। चलो देखते हैं इनके रेंज कैसे निकाला जाता है। फॉर अ रैशनल फंक्शन का रेंज निकालने के लिए भाई एक तरीका है, जो तरीका मैं आपको बोलूंगा आप उनको फॉलो करो, इससे आपका इजीली हो जाएगा। क्या करना क्या है कि इस फंक्शन ऑफ x को ना इक्वल टू y लिख लेते हैं। लेट्स राइट दिस एज y। अब इनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज y इक्वल्स क्या है x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इफ आई डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस ओवर हियर, हम लोग के पास क्या आएगा भाई yx माइनस 2y एंड दैट इक्वल्स x माइनस 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग x की जो टर्म्स है, द टर्म्स ऑफ x वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट ऑन वन साइड एंड द नॉन x टर्म्स ऑन द अदर साइड्स। आई रिपीट, हम लोग x का टर्म्स को एक तरफ लाएंगे और नॉन x का टर्म्स को दूसरी तरफ रखेंगे। तो भाई यहाँ पे ये है x के टर्म्स और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये एक x की टर्म है, दोनों को एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो चलो इनको
हम लेके आते हैं लेफ्ट में x के टर्म्स को, ठीक है ना, एंड नॉन x के टर्म्स को दूसरी तरफ रख दिया। हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग यहाँ पे ना x को सब्जेक्ट बनाएंगे, वी आर गोइंग टू मेक द x एज द सब्जेक्ट। तो यहाँ से कॉमन क्या जा रहा है भाई, यहाँ से कॉमन जा रहा है x, तो कॉमन ले लेते हैं इनको, तो बन गया x टाइम्स ऑफ y माइनस 1 एंड दैट इक्वल्स 2y माइनस 1। तो इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब देखो रेंज फाइंड करनी है। रेंज मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि रेंज मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज क्या होता है। एक पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज वो होता है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन जो जो डिफरेंट आउटपुट दे सकता है, वो सब आउटपुटों को लेके जो सेट बनता है, द सेट विच इज बीइंग फॉर्म बाय टेकिंग ऑल द डिफरेंट आउटपुट्स व्हिच वी कैन गेट फ्रॉम गिवन रियल फंक्शंस, दैट पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पे भी हम लोगों को फोकस क्या करना है कि इनके आउटपुट क्या हो सकता है। अब आउटपुट्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड, आउटपुट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, कौन सा वेरिएबल वी आर यूजिंग ओवर हियर, हम लोग यहाँ पे y को इस्तेमाल कर रहे हैं टू फॉर द आउटपुट। तो यहाँ पे फिर हम लोगों को क्या चेक करना है कि भाई y की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता है या क्या क्या हो सकता है। तो अब अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो हम लोगों के पास क्या आया कि x इक्वल टू 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे अगर आप y को 1 डालोगे ना, यहाँ पे अगर आप y को 1 डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो मतलब x का वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। अगर आप यहाँ पे y की जगह पे 1 डालोगे तो फिर क्या आएगा, ऊपर में आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 1 और नीचे आएगा 1 माइनस 1 0, तो मतलब 1/0। तो मतलब x की वैल्यू जो है ना वो अनडिफाइंड हो जाएगी फॉर y एज 1। तो मतलब y जो है वो 1 नहीं हो सकता है, y जो है वो 1 नहीं हो सकता, इट कैन बी एनी अदर वैल्यू बट इट कैन नॉट बी द 1, राइट। हम लोग y की वैल्यू एज ए 1 नहीं ले सकते, मतलब इस फंक्शन में y की वैल्यू 1 नहीं हो सकता, मतलब इस फंक्शन का आउटपुट 1 नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर बट नॉट 1, राइट। सो इसकी रेंज क्या होंगी, इसकी रेंज ऑफ दिस फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि भाई इसका रेंज होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है अदर देन 1, राइट। आप लोग इसको कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग एक और पर्टिकुलर सम्स करेंगे जहां पे डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड किया जाता है, विल वर्क आउट ऑन दैट, ओके। वेल नाउ वी आर गोइंग फॉर वन मोर फंक्शन, वो भी आपका रैशनल फंक्शन होगा एज आई टोल्ड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास कि आज हम लोग का वीडियो में हम लोग कौन सी फंक्शन के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, रैशनल फंक्शन। आगे जाके हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर डीडी लर्निंग में हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में जाके हम लोग स्टडी करेंगे। इसका छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग इनको स्टडी करो and whatever the comments or whatever you want to say, please comment us and tell